यह आदमी अपने कुत्ते के साथ समंदर में 2 दिन तक तैरता रहा। जब कुत्ते की जान पर बन आई और वो थक कर डूबने ही वाला था, तब जाकर दोनों किसी तरह किनारे पहुंचे। आदमी जानता था कि अभी उसके पास इस वीरान द्वीप से निकलने की कोई ताकत नहीं है। सबसे पहले उसे एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढना था। उसने शुरुआत में एक खुला इलाका चुना, लेकिन तुरंत सोचा अगर यहाँ कोई आदिवासी मिल गया तो जान का खतरा है। फिर एक टेढ़े पेड़ के पास गया जो छिपने के लिहाज से ठीक था, लेकिन न तो वो इलाका खुला था न पानी पास में था। आखिरकार एक ढलान पर उसे एक बेहतरीन जगह मिल गई, सुरक्षित छिपा हुआ, लेकिन नजरों का दायरा भी काफी था और मीठा पानी ठीक नीचे। ऊपर से समंदर साफ दिखता था, जिससे अगर कोई जहाज निकले तो तुरंत नजर आ जाए। यही उसका नया आशियाना बन गया। कुछ ही हफ्तों में आदमी ने वहाँ अपना सामान शिफ्ट कर लिया और छोटा सा किचन गार्डन भी बना लिया। अब कम से कम खाने का टेंशन नहीं था। गर्मी में भी पानी और छांव की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसकी सब्जियों के पास एक बकरी आ गई। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई। सोच ही रहा था कि आज मटन बनेगा, मगर फिर उसने गोली नहीं चलाई। बकरी के जख्म पर पट्टी की और उसे पालने लगा। कुछ महीनों में उसी बकरी ने बच्चों को जन्म दिया। अब आदमी को रोज ताजा दूध भी मिलने लगा। जिंदगी थोड़ी स्थिर हो चली थी, लेकिन फिर एक दिन समंदर में एक जहाज दिखाई दिया। आदमी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। वो दौड़ पड़ा, सारे सिग्नल देने की कोशिश की, यहाँ तक कि फायरिंग भी की, लेकिन बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट में कुछ सुनाई ही नहीं दिया। फिर उसे सूखी लकड़ियों का ढेर याद आया। जैसे ही उसने आग लगाई, जोरदार बारिश शुरू हो गई और आग बुझ गई। उम्मीद की लौ वहीं बुझ गई। हारा थका आदमी घर लौटा। बैठते ही तेज बाढ़ ने उसका गुफानुमा घर तबाह कर दिया। पानी की तेज लहर में वो खुद भी बेहोश हो गया। होश आया तो अगली सुबह थी। सामने बिखरा हुआ आशियाना था, लेकिन उसकी चिंता कुछ और थी। कुत्ता कहाँ है? जब बाहर निकला और कुत्ता कहीं न मिला तो वो पूरी तरह टूट गया। इतनी मार झेलने के बाद अब उसमें जीने की चाह नहीं बची थी। बंदूक उठाई, लेकिन फिर रुक गया। अगर मर गया तो आत्मा भी शायद यहीं फंसी रह जाएगी। धीरे धीरे वो बस खाने लायक जिंदा रहने लगा। कोई कोशिश नहीं, कोई उम्मीद नहीं। द्वीप छोड़ने का ख्याल भी दिमाग से निकल गया। लेकिन एक दिन नदी किनारे उसे इंसान का पैर का निशान दिखा। उसने अपने पैर से नाप कर देखा, वो उसका नहीं था। शायद कोई और बहकर आया हुआ इंसान या फिर कोई आदिवासी। जो भी हो, ये एक उम्मीद थी। उसने आसमान की ओर गोली चलाई, शायद कोई जवाब दे। फिर खुद को साफ सुथरा किया ताकि जब आमना सामना हो तो डरावना न लगे। आदमी जैसे ही समुद्र किनारे पहुंचा, उसे दूर धुआं दिखा। वो दौड़ पड़ा, मन ही मन उस बातचीत की तैयारी करते हुए जो वहाँ किसी से होगी। बार बार खुद से दोहराता, क्या कहना है, कैसे कहना है। मगर वहाँ पहुँचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो लोग आए थे वो आम लोग नहीं थे, वो नरभक्षी थे।